कैसा एग्जाम गया आप लोगों का? अच्छा गया। कितना मार्क्स से अटेंड किए? इधर भाग क्यों रहे हैं? अरे भाग क्यों रहे हैं? भाग रही है, देखिए जब मीडिया के देखते ही यहाँ पे जो लोग भागने। ऑब्जेक्टिव में 80 क्वेश्चन था, उसमें से 40 बनाना था। 40 बना दिए हैं। 40 ही क्यों बनाए? क्योंकि 40 ही बनाना था। 40 ही बनाना था? नहीं, 50 बनाना था। 40 बनाना, 50 बनाना। अच्छा एग्जाम गया लिखा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा जी। तो एक सवाल पूछेंगे, बता देंगे? पूछिए। हाँ, भारत की सीमाएं जो है कितने देशों से लगती है? बहुत देशों से अलग। बताइए। बहुत देशों से अलग। नाम बताइए सारे देशों का। अब नाम कैसे बता सकते हैं आप? अरे आपने कहा कि बहुत देशों से लगती है तो नाम तो बताइए ना। नहीं पता है। नहीं मालूम? कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप? कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? 25। नहीं मालूम? कहाँ से आए आप लोग? भाग रही है, देखिए ये है स्टूडेंट। पूरा लिखे हैं। पूरा लिखे हैं? यस। मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब दे देंगे? पूछिए। पूछे? यस। भारत की सीमा कितने देशों से लगी हुई है? 7। कौन कौन सा? श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कहाँ पे है? चाइना भी है क्या? भूटान नहीं, चाइना नहीं है। चाइना नहीं है? भारत के बॉर्डर से सटा हुआ चाइना नहीं है? चाइना है या नहीं है? अरे है चाइना भाई। अरे चाइना भारत से सटा हुआ नहीं है? नहीं। हाँ? चलिए भारत की जनसंख्या नहीं मालूम है स्टूडेंट को, कैसे बढ़ेगा हिंदुस्तान, कैसे आगे? अब के पाठक जी, आप तो एजुकेशन के लाइन में तो बहुत आगे मतलब कदम उठाए हैं, लेकिन पढ़ाई व्यवस्था भी सुधरनी चाहिए। सिर्फ जो है टीचरों की जो है प्रेजेंटेशन। दोस्तों इस वक्त देख सकते हैं समस्तीपुर में मौजूद हूँ और अभी अभी जो है प्रथम पाली का जो है यहाँ पे एग्ज़ाम ख़त्म हुई है। अब सेकंड पाली जो है यहाँ से शुरू हो जाएगी। ये एग्जिट गेट है, पीछे का रास्ता है जिससे बच्चे जो है एग्ज़ाम देकर निकलते हैं। आइए यहाँ पर, आज जो है सोशल साइंस का एग्ज़ाम है और यहाँ के बच्चों से आज जानते हैं क्या सब एग्ज़ाम में आया, उन लोगों को कितना क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया। कैसा एग्ज़ाम गया आप लोगों का? अच्छा गया। कितना मार्क्स से अटेंड किए? इधर भाग क्यों रहे हैं? अरे भाग क्यों रहे हैं? भाग रही है, देखिए जब मीडिया के देखते ही यहाँ पे जो लोग भागने लगते हैं। आइए यहाँ पर बहुत सारे और भी स्टूडेंट हैं। कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा गया। कौन सा पेपर था? सोशल साइंस। सोशल साइंस। सोशल साइंस में क्या सब आया क्वेश्चन? बहुत अच्छा आया। अच्छा, क्या सब लिखे उसमें? पूरा लिखे हैं। पूरा लिखे हैं? यस। मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब दे देंगे? पूछिए। पूछे? यस। अच्छा ये बताइए हमको कि भारत का जो है सीमा जो है कितने देश से लगी हुई है? भारत की सीमा कितने देशों से लगी हुई है? 7। कौन कौन सा? नेपाल और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कहाँ पे है? श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। पाकिस्तान हाँ। और नेपाल। श्रीलंका नेपाल तो आपने शुरू में ही बोल दिया। काठमांडू। नेपाल की ही राजधानी काठमांडू है ना? यस। बांग्लादेश। अच्छा हाँ, और चाइना भी है क्या? भूटान नहीं, चाइना नहीं है। चाइना नहीं है? भारत के बॉर्डर से सटा हुआ चाइना नहीं है? चाइना नहीं है? चाइना है या नहीं है? अरे है चाइना भाई। अरे चाइना भारत से सटा हुआ नहीं है? नहीं। हाँ? अरे एशिया नहीं पूछ रहा हूँ मैं, भारत से सटा हुआ कितने देश की बॉर्डर है? भारत के चारों तरफ कितने बॉर्डर है? कितने देश की बॉर्डर सटी हुई है भारत से लगती है? 7। बताइए ना नाम। बताए तो आगे जाइए ना। बस एक सवाल दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे और भी स्टूडेंट जो अभी एग्जाम देकर निकले हैं। आप लोगों ने एग्जाम सही से लिखा? जी। हाँ, कैसा एग्जाम लिखा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा जी। तो एक सवाल पूछेंगे, बता देंगे? पूछिए। हाँ, भारत की सीमाएं जो है कितने देशों से लगती है? बहुत देशों से अलग। बताइए। बहुत देशों से अलग है। नाम बताइए सारे देशों का। अब नाम कैसे बता सकते हैं हम? अरे आपने कहा कि बहुत देशों से लगती है तो नाम तो बताइए ना। हम बताएं? श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, और हमको याद ना, जितना याद था मैंने बता दिया। और उतना ध्यान नहीं है कौन कौन सा देश है, पता नहीं। और चाइना भी है क्या? नहीं बता मुझे। चाइना है या नहीं? नहीं बता। नहीं, चाइना नहीं हो सकता। चाइना नहीं है भारत से सटा हुआ? चाइना सटा हुआ है उससे। भारत की सीमा से सटा हुआ है कि नहीं चाइना? है। है। तो आपने कहा कि नहीं है। अरे अच्छा और बताइए, और सब क्या सब लिख क्या है?
जो आया मैंने लिखा। आप क्या लिखे हैं? जो आया मैंने लिखा वो। क्या जैसे मैं कुछ एक क्वेश्चन का नाम बताइए, उसमें जरा एक क्वेश्चन दिखाइए, कौन कौन क्वेश्चन है? सतत विकास के बारे में लिखे और व्यापारी बैंक के प्रमुख कारकों के बारे में लिखे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव थोड़ा बताइए। ऑब्जेक्टिव में क्या सब आया? ऑब्जेक्टिव में भारत के घरेलू संपदा GDP में किस क्षेत्र। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, एक क्वेश्चन है इसमें, मुझे आप ये बताएंगे कि किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? किसके निम्न इनमें से? हाँ, विनिमय लगाइए। विनिमय। अच्छा, ये बताइए, कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? परमाणु के बारे में जानते हैं ना? जी। हाँ, परमाणु, भारत परमाणु क्षमता देश है कि नहीं है? भारत परमाणु क्षमता देश। भारत के पास परमाणु है? जी। हाँ जी। अच्छा, तो है, तो फिर बताइए कि भारत में परमाणु ये जो विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। ये यहाँ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जी। अच्छा, पश्चिम बंगाल में कहाँ पर, कौन सा जगह? तमिलनाडु। अभी पश्चिम बंगाल कहाँ है? कोलकाता। हाँ, कोलकाता की पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। जी। तो वो जो परमाणु जो संयंत्र स्थित कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो क्या जानते हैं? छुप क्यों रहे आप खुल के आइए सामने ना। क्या सब पढ़ के आए, क्या सब लिख के आए, ये बताइए ना। बहुत कुछ जो आया सवाल। हाँ? जो आया सवाल लिख कर भारत की जो है प्रमुख नदियों का नाम बताएं। गंडक, कोसी। बोलिए। गंडक, कोसी, सोन नदी, घाटी, गंगा और है, बस इतना जानते हैं। ठीक है, आप क्या जानते हैं? आप क्या जानते हैं? किस चीज के बारे में? अभी जो सोशल साइंस में आपने क्या लिख के आया? बहुत कुछ, जो आया सवाल वही लिखे। क्या जैसे में कि कौन से सवाल आया? कुछ एक सवाल बताइए जो आप लिखे हैं वहाँ। अच्छा छोड़िए, भारत की जनसंख्या अभी कितना है अप्रोक्स बताइए? भारत तो अभी प्रेजेंट की जो हम लोग हैं, जो भारत देश के हैं ना हम लोग, तो भारत की जनसंख्या अभी कितनी है? भारत की जनसंख्या कितनी है? ये सोशल साइंस का सवाल है ना। चलिए भारत की जनसंख्या नहीं मालूम है स्टूडेंट को, कैसे बढ़ेगा हिंदुस्तान, कैसे आगे? अब के पाठक जी, आप तो एजुकेशन के लाइन में तो बहुत आगे मतलब कदम उठाए हैं, लेकिन पढ़ाई व्यवस्था भी सुधरनी चाहिए। सिर्फ जो है टीचरों की जो है प्रेजेंटेशन जो है वो मायने नहीं रखता है, उसके साथ साथ पढ़ाई में भी मजबूती आनी चाहिए। बिहार का ये है व्यवस्था दोस्तों। एग्जाम तो अच्छा गया। अच्छा गया। क्या सब क्वेश्चन में आया? कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? ऑब्जेक्टिव में 80 क्वेश्चन था, उसमें से 40 बनाना था। हाँ। 40 बना दिए हैं। 40 ही क्यों बनाए? क्योंकि 40 ही बनाना था। 40 ही बनाना था? नहीं, 50 बनाना था। 40 बनाना, 50 बनाना। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर देंगे? भारत की जो है सीमाएं कितनी देशों से मिलती है? नहीं पता है। नहीं मालूम? कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप? 25। नहीं मालूम। कहाँ से आए आप लोग? भाग रही है, देखिए ये है स्टूडेंट। मेरे ये बात करते हुए जो है यहाँ पे स्टूडेंट जो है छुपने लगी। आइए कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे, कैसी तैयारी है इन लोगों की। आप लोग कहाँ से आए हैं? हाँ, कौन से स्कूल का है यहाँ पे सेंटर आप लोगों का? कौन से स्कूल से आप लोग? चारों स्कूल। चारों नाम स्कूल का? कौन सी जगह? पुरना ही। अच्छा, अब ये बताए कैसी तैयारी है आप लोगों की सोशल साइंस की? ठीक है। मैं एक सवाल करूंगा, आप जवाब दे देंगे? नॉर्मल सवाल। भारत की सीमाएं कितने देशों से मिलती है? कितना देश जो है भारत की सीमा को टच करती है? सोशल साइंस का सवाल है, जवाब होशियारी से देना है, पूरा देश देख रहा है। नहीं मालूम? आप लोगों को मालूम है? आपको मालूम है? आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है। नहीं मालूम है? फिर कैसे काम चलेगा? भारत जो हम जिस देश में रह रहे हैं, हमारा देश जो है कितने देशों के सीमा से टच करता है, कितना देशों को अगल बगल पड़ोसी जो हमारा देश है
कौन कौन सा देश हमारे भारत के सीमा को टच करता है, नहीं मालूम है? नहीं मालूम है, जो हमसे पूछा जाएगा अंदर एग्जाम में हम वही उसी का जवाब देंगे और बना के। और एग्जाम्पल चलिए यही पूछा जाएगा, मान लिया मान लिया जाए, मान लिया जाएगा यही पूछा जाएगा, तो फिर कैसे जवाब देंगे? देखिए गार्जियन बता रहे हैं, गार्जियन बता रहे हैं, बताइए सर बताइए बताइए, आपको क्या बताओ? वही अभी जो बोल रहे थे। तो इधर चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। भारत की जो है प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? गंगा नदी, यमुना नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, और हमको फिलहाल अभी नहीं पता। आइए कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। कैमरा देखते ही बच्चों में पता नहीं क्या हो जाता है, एग्जाम लिखना है आप लोगों को, तो फिर डरने की क्या बात है? बहुत देखिए बस छुपने लगी, पीछे देखिए, देखिए पीछे आप लोग आइए जरा, आइए देखिए सवाल पूछते हैं। आइए आप लोग बताइए भारत की कितनी प्रमुख नदियां हैं? भारत की कितनी प्रमुख नदियां हैं बताइए। ये देखिए भाग रही है, ये हाल है। के पाठक जी, आपने बहुत अच्छा काम किया कि टीचरों की जो है प्रेजेंटेशन जो है आपने स्कूल में बना दिया, लेकिन सिर्फ प्रेजेंटेशन से काम नहीं चलेगा, आपको जो पढ़ाई भी मजबूत करानी पड़ेगी, उसके लिए भी आपको कदम उठाना पड़ेगा। आपके कदम को हम सराहनीय मानते हैं, लेकिन सिर्फ टीचर पे ही नहीं बल्कि टीचर को ये भी आप कहें कि अच्छा बच्चे को पढ़ाना भी है, बच्चे को ज्ञान भी होना ज़रूरी है। ये हाल है बिहार का। टीचर अगर अच्छा होगा तो बच्चे भी अच्छे ही होंगे, जब टीचर अच्छे नहीं होंगे तो बच्चे अच्छे नहीं हो सकते। सबसे पहला नंबर तो टीचर को कंपटीशन लेके बीपीएससी कम्पीट करके बहाली होना। वो तो अब बहाली हो रही है ना? नहीं हो रही है ना, उसमें भी तो हो रही है। ऐसे क्या हो रही है? ऐसे ही इस राज्य में हो रही है। अभी तो बच्चे एग्जाम करके एग्जाम करके आप चलिए मेरे साथ स्कूल में पूछिए, जो एग्जाम करके बीपीएससी कम्पीट करके आया है कितने टीचर पढ़ाने योग्य है। आप हमारे साथ चलिए। वो तो पुराने टीचर होंगे ना, नया टीचर की बात मैं कर रहा हूँ, पुराने की तो हाँ अभी फिलहाल की। फिर अभी तो बीपीएससी कंप्लीट करके आ रहा है ना वो लोग, आ रहा है, लेकिन बीपीएससी किस तरह से कम्पीट करके आ रहा है? जिसको अपना एप्लीकेशन लिखने नहीं आता वो बीपीएससी कम्पीट कर सकता है क्या? ये जो अपने लीव एप्लीकेशन नहीं दे सकता है क्या वो बीपीएससी कम्पीट कर सकता है? आपसे हम पूछ रहे हैं, आप भी कुछ तो जवाब बताइए। एप्लीकेशन लिखना और वो अलग बात है, वो नॉर्मली अलग अच्छे लोगों को एप्लीकेशन लिखने नहीं आता, लेकिन आपको लीव तो लेने आता है। लीव तो हर हॉस्टल में भी रहते हैं, तो लीव लेने के लिए आपको सिखाया जाता है। तो जब आपको एक लीव एप्लीकेशन नहीं लिखने आता है तो आप क्या बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं? चलिए आपकी बात भी रखी जाएगी कि ऐसे भी टीचर हैं जिनको जो है लीव लेने के लिए एक एप्लीकेशन तक नहीं आता है लिखने के लिए। आइए सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।